नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, क्योंकि वीडियो छोटा और खबरें बड़ी दमदार होने वाली हैं। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। जी हाँ, आपको बता दें, धान खरीद नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी, एमएसपी में 100 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी। जानिए इस बार क्या है खास बातें। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने धान क्रय नीति को मंजूर करते हुए खरीद की दरें तय कर दी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। जी हाँ, इससे पिछली बार के मुकाबले 117 प्रति कुंटल की दर से वृद्धि की गई थी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, यूपी की सबसे बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। दशहरा से पहले यूपी की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। ढाबों रेस्टोरेंट को लेकर भी सीएम योगी का सख्त आदेश। आपको बता दें, आने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है। उधर योगी ने खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं मिले पीएम मोदी, राजनीतिक बहस से दूरी या कोई और है वजह। आपको बता देना चाहते हैं, ये बात ध्यान देने वाली है कि यूएस में कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है, और ऐसे में ट्रंप और हैरिस दोनों ही दिनों काफ़ी बिजी हैं, और संभव है कि व्यवस्था के चलते मोदी के साथ कार्यक्रम आयोजित करना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना मिले ना रहते हैं ऐसा, लेकिन बस वो अपने कहते हैं ना, जैसे चुनाव हैं उसी के अंदर सारी चीज़ों में बिजी हैं, इसी वजह से वो शायद मिल नहीं पाए हैं। और उन्होंने पीएम मोदी को एक शानदार आदमी भी बताया था, मगर भारत ने कभी भी ऐसी मीटिंग की पुष्टि नहीं की। साथ ही कहा गया है कि बैठक का कार्यक्रम तय नहीं था और लगातार बदलता रहा है, ऐसा कुछ। जी हाँ, बाकी इसी के साथ मैं बढ़ूंगा अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, अगली खबर निकल कर आ रही है, बांग्लादेशी बदमाशों ने सीमा पर कर भारतीय जवान को कर लिया अगवा, बीएसपी का आग बबूला। आपको बता दें, अभी बीएसएफ जवान को 15 से 20 अवैध बांग्लादेशी बदमाशों के एक समूह ने उस समय अगवा कर लिया था, जब वह पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहा था। बीएसएफ एक बयान में कहा गया कि बदमाशों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और जवान को जबरन अगवा कर लिया गया। जी हाँ, शरारती तत्वों ने अपहरण किया है। जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ सामने आ रही है। आप पोज कर पढ़ना चाहो तो और अच्छे से पोज कर एक बार पढ़ सकते हो। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। बहराइच में आधी रात में तेंदुए का आतंक, जंगल से निकलकर थाने पहुंचा पुलिसकर्मियों में मची भगदड़। आपको बता दें, बहराइच में मोतीपुर थाने में सोमवार की रातें आधी रात के अंदर भगदड़ मच गई। जी हाँ, जब परिसर में ही तेंदुआ पहुंच गया, सामने तेंदुए को देखकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। जी हाँ, इतने दिन से जिन्हें ढूंढ रहे थे और सामने ही तेंदुआ आ गया। और आप होना क्या था, उसके बाद सामने आने के बाद हर तरफ दहशत का माहौल हो गया, और इस दहशत का होने का नाम ख़त्म ही नहीं कर रही थी। और जंगल में लगे मोतीपुर थाने में सोमवार की रात में ऐसा हुआ, और उसके बाद भगदड़ सी मच गई हर तरफ। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें, साजिश से हार की निशानी होती है। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर भाजपा पर किया हमला। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर उपचुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोगों को वोट काटने का आरोप लगाया है। यह भी कहा है कि साजिश से हार की निशानी होती है। यहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चुनाव से पहले काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। अखिलेश ने एक वीडियो पोस्ट कहा और उसमें लिखा कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी संभावित हार से बचने के लिए भाजपा एक तरफ मनचाहे तबादले करवा रही है, दूसरी तरफ जायज मतदाताओं के नाम भी कटवा रही है। चुनाव आयोग तत्काल इसका संज्ञान ले। अखिलेश ने यह भी कहा कि साजिशें हार की निशानी होती है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बाकी आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा इस बार? फिर से कमेंट्स में आप बताइएगा मुझे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। बोर्ड एग्जाम में मेक इन इंडिया, भारतीय कंपनियों को ही लगेंगे कैमरे और डीवीआर, पहली बार पॉलिसी में प्रावधान। आपको बता दें, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 की केंद्र निर्धारण में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। जी हाँ, पहली बार प्रावधान किया गया कि स्कूलों में भारतीय कंपनियों की निर्मित डीवीआर और स्ट्रॉन्ग रूम में उच्च गुणवत्ता युक्त नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2025 के केंद्र निर्माण में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई और उसी के तहत सारी चीज़ें
जो CCTV है वो सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। और वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस चीज़ों से काफ़ी निगरानी रख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको वेदर अलर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। ताज नगरी में आज मौसम बिगड़ सकता है, अधड़ के बाद बारिश के आसार। आपको बता दें आगरा में मौसम का मिजाज बुधवार से फिर बिगड़ने का स्टार्ट हो गया है। पहले 2 दिन हल्की बारिश के आसार थे, जबकि बाद में तेज़ रफ्तार की हवाएं अधड़ के साथ बारिश हो सकती है। 28 सितंबर तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। 28 सितंबर तक इसी प्रकार बारिश होती रह सकती है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जियो ने लॉन्च किया अब तक का सबसे अनूठा प्लान। प्रीपेड पोस्टपेड ग्राहक कर पाएंगे इस्तेमाल अनलिमिटेड 5G डेटा जियो सिनेमा के सब्सक्रिप्शन के साथ। रिलायंस जियो के 999 वाले रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल के अलावा अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है। जी हाँ, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड 5G चलाओ। और ये प्लान 999 वाला है, जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन प्लान है। जो लोग करवाना चाहते हैं वो इसे करवा सकते हैं। जी हाँ, बाकी मैं इसके साथ बढ़ूँगा। अब अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जी हाँ, जान लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर गोल्ड रेट को लेके। जी हाँ, 45 साल में सबसे बेहतर रिटर्न की और गोल्ड नए रिकॉर्ड पर पहुंची है कीमत। आपको बता दें सोने की कीमत में लगातार तेज़ी का दौर है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2660 प्रति औंस के रिकॉर्ड पर पहुँच गया। अगर सोने की कीमत इसी रफ्तार से अगर बढ़ती रही तो यह 1979 के बाद सोने का सबसे जो बेहतर सालाना रिटर्न होता है वो होगा। सोच लीजिए कब का सोना था। जी हाँ, उसमें तब रिटर्न इतना अच्छा मिला था, लेकिन सोने की कीमत इस साल अब तक 28% बढ़ चुकी है। वाकई में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है देखा जाए तो, जिन लोगों ने इसके लिए इन्वेस्ट करके रखा था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर पेट्रोल प्राइस के बारे में। पेट्रोल और डीजल की लेटेस्ट कीमत अपडेट आ चुकी है। एक क्लिक में यहाँ आपको बता देता हूँ क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में मंगलवार को जो रेट थी 24 सितंबर को कच्चा तेल की $74 के पार है और ब्रेड क्रूड 74.14 डॉलर प्रति बैरल, जबकि WTI क्रूड $70.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो भारत में बात करें तो सरकारी तेल कंपनियों ने आज 24 सितंबर 2024 को भी सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर ही रखी है। जी हाँ, बाकी जगह पर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए पेट्रोल डीजल की, ताकि गाड़ी वाहन चलाओगे तो वो चीज़ें समझनी ज़रूरी नहीं है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज से शुरू हो जाएगा यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो। दोपहर 3 बजे से आम जनता की एंट्री बंद। जी हाँ, आपको बता दें आम जनता की एंट्री है। इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में आज से 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है। ट्रेड शो के कारण लोगों ने काफ़ी आनंद भी उठाया। 15 से 20 मिनट में बसें चलेगी, ई रिक्शा भी हैं वहाँ पे, टेम्पो ट्रेवलर्स भी हैं। इन सब चीज़ों की व्यवस्था रहेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे उन्हें ड्रॉप किया जा सके और इसका काफ़ी अच्छे से लुत्फ़ उठाया जा सकता है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। फर्जी कॉल और मैसेज से मिलेगा छुटकारा, DOT ने दिया जी हाँ एक पूरा एडवाइस। ये 3 स्टेप में आएंगे आपको काम। आपको बता दें दूरसंचार विभाग ने DOT ने अपने अधिकारी X को हैंडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को फर्जी कॉल्स और मैसेज की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। उन्होंने 3 आसान चरणों में इसे करने के लिए किया है। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यूजर्स को धोखाधड़ी वाले कॉल संदेश से बचने के आह्वान किया है। उसी के साथ फर्जी जितने भी कॉल इसमें से गए हैं या जिन्होंने किया है, अब तक के लिए 1 करोड़ जो सिम है वो बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, फर्जी कॉल और मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं आप करना चाहें तो। जी हाँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जी हाँ, जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी इसलिए मैंने आपको बता दी। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें भजनलाल सरकार ने दिए हैं 4 नए जिलों का खत्म करने का संकेत। IPS ट्रांसफ़र फिर लिस्ट के बाद अगर बात की जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। प्रपोज करके पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ लीजिए। राजस्थान में 17 जुलाई को रिव्यू को लेकर सियासत में जमकर हल है। इसी बीच भजनलाल ने IPS अफसरों के नए ट्रांसफ़र लिस्ट से सियासी पारा चढ़ा दिया है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, इसमें आने वाला समय ही बताएगा। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। गहलोत राज में बनाए गए जिलों पर नहीं लगाएं SP। जी हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि नए जिले जो बने हैं गहलोत राज में उन जिलों पर नहीं लगाया जाएगा कोई भी SP। गहलोत राज में 17 नए जिले बने थे, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई हुई। भजनलाल सरकार ने इन जिलों पर रिव्यू कमेटी का सर्वे किया गया। गहलोत राज में बनाए गए जिसमें केकड़ी, शाहपुर, सांचौर और गंगापुर सिटी जिलों में हैं SP की पोस्ट खाली रखी गई है। उनकी जगह उनके मूल जिलों के SP को ही कार्यभार सौंपा गया है। ये चीज़ देखने को मिली है। पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो
एक बार पढ़ लीजिएगा इसे भी। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें भजन लाल सरकार ने दी है 4 नए जिलों को ख़त्म करने के संकेत। IPS ट्रांसलेट के बाद तस्वीर एकदम सामने आ चुकी है। जी हाँ, पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो वो डिटेल में पढ़ लीजिए। मैं इसी के साथ बढ़ता हूँ अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दें इस बार दिवाली प्रदेश वासियों के साथ दुगनी होने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरह से आ रही जानकारी बता रही है। और इस तरह से सरकार लोगों को दशहरा और दिवाली दोनों का तोहफा देने वाली है। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। आने वाले में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता ही दूँगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।